वर्च्यू टेल्स। रामपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन रमेश बहुत ईमानदार था। आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, शुक्रिया भाई। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी और न ही उनके पास इतने पैसे थे कि वे 3 समय का भोजन खा सके। एक दिन उसकी पत्नी सीता रोते रोते कहती है, अजी सुनते हो, घर में कुछ नहीं है खाने को और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद कर ला पाऊं। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। जाओ ना काम पर और कुछ लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। रमेश मायूस होकर जंगल में लकड़ी काटने जाता है ताकि वो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है। चलते चलते वे बहुत थक गया था और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रख पानी पीने लगता है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। वह बहुत रोता है और भगवान को याद करता है। हे प्रभु, मदद करो, कुल्हाड़ी के बगैर मैं काम कैसे करूँगा। तभी देवी माँ प्रकट होती हैं और वो उसके रोने का कारण पूछती हैं। रमेश बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता है, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह मेरे रोजगार का साधन है, कृपया आप मुझे वो लौटा दें। देवी माँ उसे चिंता ना करने को कहती हैं और नदी में जाकर उसे सोने की कुल्हाड़ी देती हैं। रमेश कुल्हाड़ी देखकर बड़ी विनम्रता से कहता है, माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ फिर से नदी में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी लाती हैं। रमेश कुल्हाड़ी देखकर बड़ी विनम्रता से कहता है, नहीं नहीं माँ, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है ये। देवी माँ फिर उसे उसकी कुल्हाड़ी दिखाती हैं। रमेश अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माँ कहती हैं, पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने लालच किए बिना ईमानदारी से अपनी कुल्हाड़ी ली। मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी वरदान में देती हूँ। तुम्हारा आने वाला समय बहुत सुखदायी होगा और तुम बहुत अमीर बन जाओगे। सदैव ऐसे ही रहना। रमेश बड़ी विनम्रता से माँ के आगे हाथ जोड़ता है और देवी माँ फिर गायब हो जाती हैं। रमेश फिर खुशी खुशी अपने घर वापस लौटता है और सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताता है। कुछ ही दिनों में राजू बहुत अमीर हो जाता है और बहुत सफल किसान बन जाता है। वे सब गरीबों की मदद करता है और बहुत ही दयालु होता है। ये देखकर उसके पड़ोसी उत्सुक होते हैं ये जानने को कि वह इतना अमीर कैसे बन गया। एक दिन सीता की पड़ोसन उससे उनकी तरक्की का कारण पूछती है तो सीता उसे सब कुछ बता देती है। पड़ोसन घर जाकर सारी घटना अपने पति को बताती है। फिर एक दिन हरीश कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के पास जाता है और वहां जाकर कुल्हाड़ी को वैसे ही पेड़ के पास रख देता है, जिससे थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी गिर जाती है और वह रोने की एक्टिंग करने लगता है। उसे देखकर देवी माँ फिर से प्रकट होती हैं और उसके रोने का कारण पूछती हैं। वह रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे कमाने का साधन है। आप मुझे कुल्हाड़ी लौटा दें। देवी माँ उसकी बात सुनकर नदी में जाकर सोने की कुल्हाड़ी लाती हैं। उसे देखकर हरीश बहुत चक्का रह जाता है और फट से कहता है, हाँ माँ, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है।
देवी माँ बहुत गुस्से में आ जाती हैं और उसे कहती हैं, वत्स, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगी। ये सुनकर हरीश बहुत डर जाता है और माँ से माफी मांगने लगता है। देवी माँ अपने शीतल रूप में आ जाती हैं और उसे माफ कर देती हैं और उसे ये गलती दोबारा ना करने को कहती हैं। फिर वो वापस अपने घर लौट जाता है और इसी तरह रमेश और सीता खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और वे सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव ईमानदार और वफादार रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।